स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को राधे राधे। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस बार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे भगवान श्री हरि विष्णु को परम प्रिय होते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे वासुदेव, कृपा करके इस सफला एकादशी का कथा का वर्णन करें। पौराणिक समय में चंपावती नगरी में एक राजा महिष्मान थे। उनके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक दुराचारी था, मांस मदिरा का सेवन किया करता था। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह पास ही में वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा और मांस मदिरा का सेवन करने लगा। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ होने के कारण वह पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, अनजाने में ही सही तुमने श्री नारायण की कृपा से जो व्रत किया है और उससे तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके, भगवान आपकी जय हो, श्री हरि नारायण आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास वापस आ गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्यभार सौंप दिया और वन का रास्ता अपना लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री और पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस सफला एकादशी का महत्व पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि नारायण की जय।